इट्स सेमीफाइनल 2 बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका और इसी की बात हम करेंगे और इसी मुकाबले की, इसी बड़े मुकाबले की हम टीम बनाएंगे फैंटेसी की। और फैंटेसी टीम बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है दोस्तों? पिच जरूरी होती है, प्लेइंग 11 जरूरी होती है, वेदर जरूरी होती है। और आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मैं हूं ऋतिक और मेरे साथ हैं आस्था, जिनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाना आता पास्ता। आस्था, आप कैसे देख रहे हो अब इस मुकाबले को? नहीं, पहली बात तो आपको पता है, मेरे हाथ का कभी पास्ता खाया नहीं है। जितना अच्छा तो मैं पास्ता बनाती हूँ उतनी अच्छी मैं टीम बनाती हूँ, तो रहने दीजिए। तो देखिए ऋतिक, आप पिच की मुझसे पूछ रहे थे, तो जो पिच है वो अभी तक हमने मैंने कब पूछी पिच के बारे में? मैंने तो अभी पहले इस मुकाबले को कैसे देख रहे हो आप ये बताओ। ओह सॉरी, मेरे दिमाग में पिच चल रही थी। तो मुकाबले को मैं ऐसे देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका इस मैच में डोमिनेट करेगी ऑस्ट्रेलिया पे। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग दावा कर दिया है मुकाबला शुरू होने से पहले, क्योंकि लीग मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पर देखिए, पिच भी बहुत जरूरी है। पिच की बात कर लेते हैं, कैसी कंडीशन रहने वाली, कौन ज्यादा कारगर होगा, किसके गेंदबाज कारगर होंगे दोनों टीमों में से। पिच को कैसे देख रहे हो आस्था आज? देखिए, अभी तक हमने ऋतिक देखा है कि ईडन के मैदान पर, वैसे तो हमने इंडिया की जितनी पिचेस देखी हैं उसमें यही आता है कि वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ईडन की बात करें तो यहाँ पर इतने ज़्यादा रन्स नहीं बने हैं। हम अपनी टीम में ये भी देखेंगे कि स्पिनर्स और जो पेसर्स हैं उनका हम एक्यूरेट अमाउंट लें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा हेल्प है। फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा देखने में आया कि जो स्पिनर्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ और सेकेंड इनिंग्स में भी विकेट्स मिल रही हैं। तो पेसर्स बैटिंग फ्रेंडली भी आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी टीम्स और साउथ अफ्रीका ने इस पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स लगाए हैं। तो अब वो कोई काया पलट कर दे तो कर दे, बट बैटिंग फ्रेंडली और दोनों ही पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए फ्रेंडली है। तो देखिए, बहुत डिटेल में बताया आस्था ने पिच के बारे में, और वेदर के बारे में मुझे लगता है आस्था डिटेल में ही बताएंगी। तो क्या लगता है वेदर के बारे में आस्था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, ये मैच थोड़ा सा धुलने वाला है बारिश से, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन है वो यहाँ पे 20% के आसपास देखी गई है। टेम्परेचर मॉडरेट है, 27 से 28 डिग्री आपका टेम्परेचर रहेगा और जो ह्यूमिडिटी है वो 78% है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़े ओवर्स कम हो या फिर मैच थोड़ा डिले हो जाए, तो आप सब ना छाता ज़रूर कैरी कीजिए कि कहीं बारिश आए तो आप भीग ना जाए। चलिए, इंस्ट्रक्शन के साथ भी इन्होंने वेदर रिपोर्ट बता दी, छाता ज़रूर कैरी करिए, पर थोड़े बहुत बारिश के चांसेस हैं आप जैसे जिस तरीके से बता रहे हैं। पर कौन कौन खिलाड़ी उतरेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11, जो कि संभावित प्लेइंग 11 की हम बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की किस तरीके से देख रहे हो आस्था प्लेइंग 11? क्या बदलाव कुछ होंगे या वही रहेगी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतर रही है ऑस्ट्रेलिया? देखिए ऋतिक, मुझे लगता है हर टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ही उतर रही है। सेमीफाइनल के मुकाबले में इंडिया और न्यूजीलैंड ने भी छेड़छाड़ नहीं करा था अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन साइड भी नहीं करेगी। तो ऋतिक, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लें तो ओपन करते हुए हमें देखेंगे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, उसके बाद मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, जॉश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। तो चलिए, आस्था ने बता दी ऑस्ट्रेलिया की 11, अब मैं साउथ अफ्रीका की 11 बता देता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार दोस्तों ध्यान से सुनना, साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 तो कुछ ऐसी होगी। साउथ अफ्रीका की 11: क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बवुमा, राशी वेंडर डुसेन, एडन मार्करम, एंड्रिक क्लासन, डेविड मिलर, फेकलू क्वायो, गिराल्ड कोटजी, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और तबरेज शम्सी की मुझे लगता है वापसी होगी, क्योंकि स्लो टर्नर विकेट है। जैसे मुकाबला बढ़ेगा जो है, विकेट जो है स्लो होता जाएगा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा मुकाबला। तबरेज शम्सी, केशव महाराज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों ने ही बता दिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। पिच के बारे में भी हम जानकारी दे चुके हैं, वेदर के बारे में भी जानकारी दे चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ आस्था, हम दोनों ही इस बात से एग्री करते हैं कि आप सभी लोग जो है हमारे सीजी फैंटेसी शो को ज़रूर लाइक कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे पूरे यूट्यूब चैनल को, और सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पल पल की जानकारी आपको देते हैं और टीम्स के बारे में भी पल पल पे आपको बताते हैं। और जो पल पल की बात है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम जब भी अपडेट होती है, उसके बाद जो हेड टू हेड की टीम भी जब भी अपडेट होती है, तो उसमें भी आपको टाइम टू टाइम पल पल जानकारी मिलती रहती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ आस्था, क्योंकि वहाँ पर हमें बेस्ट फैंटेसी 11 भी प्रोवाइड करनी है। चलो तो चलिए गाइस, बना लेते हैं अपनी साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट फैंटेसी 11। तो सबसे पहला प्लेयर ऋतिक, आप कौन सा लेना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला प्लेयर जो मैं चुनना चाहूंगा, आप सोच रहे होंगे मैं फास्ट बॉलर चुनूंगा, पर लेकिन मैं स्पिनर चुनूंगा। मैं चुनूंगा केशव महाराज को। अब इसका रीजन भी मैं बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर ना
ईडन गार्डन्स में वैसे तो मुकाबला हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर आस्था जिस तरीके से स्पिनर्स का बोलबाला रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। इसी वजह से हमने केशव महाराज को यहाँ पर चुना है और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पिच जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है बहुत ड्राई होती है और शुरुआत में ज़रूर पेसर्स के लिए थोड़ी बहुत मदद है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जितने मुकाबले हुए हैं उसमें जो बैटिंग टीम पहले करी है उसने ज़्यादा मुकाबले जीते हैं, और केशव महाराज को मैं रख रहा हूँ इसी थॉट से कि इनका गेंद बहुत टर्न करने वाला है इस पिच पर। अब देखिए ऋतिक ने एक स्पिनर उठाया तो मैं भी एक स्पिनर ही उठा लेती हूँ सबसे पहले, जो कि ऑस्ट्रेलिया की साइड के हैं एडम जैम्पा। मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर्स बनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड से, और जितनी अमेजिंग इनकी बॉलिंग है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो मुझे लगता है जो बेस्ट स्पिनर पिक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है वो रहेंगे जैम्पा, तो आप भी उन्हें अपनी टीम में रखिए। तो ऋतिक अगला। देखिए मुझे लगता है एक बात बीच में मैं कहूँगा कि सेकंड इनिंग हो चाहे फर्स्ट इनिंग हो, मिडिल ओवर्स में भी बहुत मदद मिलेगी स्पिनर्स को। अगले प्लेयर, चलिए अब आ जाते हैं थोड़े फास्ट बॉलर्स पे हम, तो गेराल्ड कोटजी। इनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, मेडन वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, हिट द डेक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके पास पेस है। तो आई थिंक टेल एंडर्स को निपटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे गेंदबाज रहेंगे गेराल्ड कोटजी, और वैसे तो मिडिल ओवर्स में भी काफ़ी रन रोक लेते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है गेराल्ड कोटजी का हमारे पास। देखिए टेल एंडर्स को वो रोक लेंगे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ओपनर्स हैं उन्हें कगिसो रबाडा रोक लेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की साइड से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, मतलब इंडिया की पिचेस का इतना ज़्यादा अनुभव है ऋतिक इन्हें, और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाते हैं तो ना वो कुछ अलग ही कहते हैं ना, उनकी बॉल ही बदल जाती है। और मुझे लगता है कि जो टॉप ऑर्डर है कहीं ना कहीं डेविड वार्नर और मिचेल मार्श को बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम देने वाले हैं, तो वो बॉलर है कगिसो रबाडा। तो अगला प्लेयर मेरे दिमाग में पता है कौन आ रहा है, मैं एडन मार्करम को उठा लेता हूँ। वैसे मेरा दिल था मैं आपका वाला जो पिक थी उसको उठा लूं, पर मैं एडन मार्करम को चूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी भी तो देनी है। हमने गेंदबाजों की बात कर ली, स्पिनर्स की बात कर ली, मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी की बात जहाँ पर हम करेंगे वहाँ पर एडन मार्करम का नाम लिया जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर ना साउथ अफ्रीका की मान लीजिए अगर चेज आती है तो चेज में साउथ अफ्रीका थोड़ी कच्ची नजर आई है इस टूर्नामेंट में, और कहीं ना कहीं एडन मार्करम का रोल इस जगह पर बहुत बढ़ जाता है। एडन मार्करम को रखना इसी वजह से बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। देखिए स्टेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी ऑस्ट्रेलियन साइड को भी चाहिए। तो मुझे लगता है परफेक्ट स्टेबलाइजर जो है ऑस्ट्रेलिया के वो है ग्लेन मैक्सवेल। पिछले मैच में हमने देखा कि 200 की पारी जड़ी थी और कैसे अपनी टीम को हार के मुंह में से जीत की तरफ लेके गए थे। तो इस टाइम जो ग्लेन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस है, चाहे आप बैटिंग से ले लीजिए, चाहे आप बॉलिंग से ले लीजिए, चाहे फील्डिंग से ले लीजिए, हर तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जितवाएंगे। तो आप ग्लेन मैक्सवेल को भी अपनी टीम में ज़रूर रखिए। और एक और प्लेयर को आप अपनी टीम में ज़रूर रखिए, वो होंगे मिचेल मार्श। एक खैर गेंदबाजी तो कर नहीं रही है, हो सकता है इनको डलवाई भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कटर्स डालेंगे, स्लोअर वंस डालेंगे तो बहुत कारगर होंगे जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम मेनली इनको बल्लेबाजी के लिए रखा है और शुरुआत में चलेंगे तो आई थिंक जो पहला हाफ होगा यानी कि पहला पावर प्ले तो अपने हक में जो है कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ में, तो आई थिंक मिचेल मार्श का रोल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए ऋतिक, हमने बैट्समैन की बात करी, पर कहीं ना हम एक पेसर को भूल गए हैं जो बहुत की रोल इस मैच में निभाने वाले हैं, वो है जॉश हेजलवुड। मतलब इनिशियली जब हमने देखा था कि बॉलिंग स्टार्ट करी थी इस वर्ल्ड कप में, इतने ज़्यादा विकेट्स नहीं आ रहे थे, एक दो मैचेस में विकेट लेस भी गए थे, बट उसके बाद से जब से एडम जैम्पा ने विकेट्स लेना स्टार्ट करा है, वहीं से जॉश हेजलवुड ने भी करा है, और इकोनॉमिकल बॉलर है। अगर विकेट्स नहीं ले रहे हैं आपके किसी मैच में तो रन्स नहीं दे रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड के हम इंगिडी की बात करें, साउथ अफ्रीका, तो बाकी जो बॉलर्स बचते हैं उनमें से जो मोस्ट परफेक्ट बॉलर हम अपनी फैंटेसी 11 में ले सकते हैं वो है जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड पर आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि एक नाम यहाँ पर मिसिंग है, एक प्लेयर का नाम, कैप्टन वाइस कैप्टन बताने से पहले एक प्लेयर यहाँ पर मिसिंग है। आप सोच रहे होंगे मैं एक बता देता हूँ पहले तो ये प्लेयर है डेविड वार्नर। ही आ गए डेविड वार्नर, इनको तो भाई आप अपनी हर टीम में रख लो, क्योंकि वर्ल्ड कप है कि जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है इनका बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर कुछ एक मुकाबले में परफॉर्म नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए कुछ राज शॉट खेलने के चक्कर में, पर आई थिंक सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है, सामने साउथ अफ्रीका है, तो और लीग मुकाबले का बदला भी लेना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया था, तो आई थिंक उसका बदला लेने पूरे तरीके से उतरेंगे डेविड वार्नर, और ज़बरदस्त बल्लेबाजी करने वाले दोस्तों ये। देखिए ज़बरदस्त बल्लेबाजी होगी, ज़बरदस्त बॉलिंग भी मुझे ना इस मैच में ऋतिक लग रहा है। तो आपने टीम प्लेयर्स की बात करी, तो मैं वाइस कैप्टन जो है हमारी टीम के वो बता देती हूँ, जो कि हैं मार्को येंसन। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीकन साइड के अभी तक के बेस्ट बॉलर हैं। जिस हिसाब से इस विश्व कप में आए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि कगिसो रबाडा से ऊपर चले जाएंगे, और जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट भी है इस टूर्नामेंट की, वहाँ पे भी मार्को येंसन का नाम आ रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अटैकिंग गेंदबाज कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं। चाहे
इंडिया के खिलाफ देख लीजिए, चाहे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लीजिए, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ना परफेक्ट बॉलर हैं और इसीलिए हमने इन्हें अपनी टीम में वाइस कैप्टन रखा है। तो ऋतिक कहीं ना कहीं कैप्टन भी रिवील कर ही देते हैं। कैप्टन तो रिवील करना पड़ेगा, उसके बिना हमारी 11 अधूरी है। और कैप्टन हमारे हैं क्विंटन डी कॉक। देखिए 4 सेंचुरीज हैं इनके नाम पे पूरे वर्ल्ड कप में, और जो पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इन्होंने बल्लेबाजी करी थी लीग मुकाबले में सेंचुरी बनाई थी भाई, तो इसी तर्क को हमने जोड़ते हुए क्विंटन डी कॉक को रखा है। और कहीं ना कहीं इनके बल्ले से आने वाला एक नॉक सेमीफाइनल में, क्योंकि ड्यू है इनका सेमीफाइनल में एक अच्छा नॉक। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी 11 बेस्ट 11 मैं कहना चाहूँगा। कैप्टन क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन वाइस कैप्टन, जॉश हेजलवुड, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, कगिसो रबाडा, एडन मार्करम, एडम जैम्पा, गेराल्ड कोटजी और केशव महाराज। तो देखिए गाइज, ये थी हमारी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए बेस्ट फैंटेसी 11। आप जिस भी ऐप पर खेलते हैं वहाँ पर इस टीम को लगाइए, ढेर सारे पॉइंट्स जीतिए, ढेर सारी धनराशि जीतिए और हमारे CG फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम टीम यहाँ बनाते हैं और इसके जो भी पॉइंट्स आते हैं वो हम अपने इंस्टाग्राम पे भी दिखाते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस मैच के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।